किसी लीडर के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई होती है तो उसके जो सपोर्टर्स होते हैं, उसकी पार्टी के जो वर्कर होते हैं, वो उसके सपोर्ट में खड़ा होते ही हैं और होना भी चाहिए। लेकिन मैं यहाँ किसी का पक्ष और आरोप, ना तो मैं आरोप के साथ खड़ा हूँ इस समय, ना मैं किसी को सफाई देने के इसमें खड़ा हूँ साथ में। मैं दूसरी बात करना चाहता हूँ। एक बात तो ये है कि नेहरू परिवार, जिन्होंने अपना मोतीलाल नेहरू जी के समय इतना बड़ी संपत्ति इस देश की आज़ादी के लिए दान दी थी, आनंद भवन, उसकी आज की कीमत ही हज़ारों करोड़ रुपए है। तो वो परिवार जिसने देश को लगभग 60 साल नेतृत्व दिया, वो परिवार जिसने इस देश का लाखों करोड़ का बजट यूज किया होगा देश के लिए, वो परिवार पे आज आरोप लग रहा है कि 100 करोड़ 200 करोड़ रुपए का घालमेल करके और उन्होंने बेईमानी की। 2000 करोड़, हाँ, वो 2000 करोड़ मान लो, ठीक है। इतने बड़ी समय में और इतनी बड़ी संपदा और इतने बड़े देश में 1000-2000 करोड़ भी मायने नहीं रखता है। सवाल उठ रहा है कि क्या गांधी परिवार बेईमान है? और गांधी परिवार बेईमान है तो मैं ऐसा मानता हूं कि मुझे लगता है कि टेक्निकली, लीगली तो इसमें गलतियां हैं, क्योंकि मैं बिल्कुल जस्टिफाई नहीं करता इस बात को, क्योंकि अगर मान ली, लेकिन नियत में कोई खोट हो ऐसा मैं मानने को भी तैयार नहीं, क्योंकि जो पार्टी इतनी ताकतवर रही है उसे एक अखबार को बचाने के लिए 90 करोड़ रुपए और किसी को कह देते। बड़ी बड़ी कंपनियां थी, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, वो अपने डोनेट कर देते और उसमें ऐड आ सकता था। तो 90 करोड़ की चोरी करने के लिए ये सब काम किया गया। मुझे लगता है कि गांधी परिवार पर अगर ये आरोप लग रहा है कि उन्होंने बेईमानी की है और इस 90 करोड़ या 100 करोड़ 200-500 करोड़ के मालिक बनने के लिए ये सब फ्रॉड किया है, तो मैं इससे सहमत नहीं हूँ। हाँ, इतना मैं ज़रूर कहूँगा मानक कि कानूनी दृष्टिकोण से और टेक्निकल दृष्टिकोण से ये गलती है, क्योंकि इसको जस्टिफाइड करना बड़ा मुश्किल पड़ेगा अदालत के अंदर। हाँ, क्योंकि सब ट्रांजैक्शंस ना ऑन रिकॉर्ड हैं। अब मैं इसको ये बताना चाहता हूँ आपको कि आज जो प्रदर्शन हुआ है इसमें भी मुझे लगता है कि जो कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं वो डिटेन किए गए हैं, लेकिन कोई भी नेता सत्याग्रह के भाव में दिखाई दे रहा हो, उनके चेहरे से, भाव भंगिमाओं से मुझे नहीं लगा कि वो इसको एक इवेंट की तरह कांग्रेस पार्टी के हमारे नेता और वर्कर ले रहे थे। जबकि सच बात यह है कि राहुल गांधी जी का बड़प्पन है इस बात में कि वो उन्होंने, जब उन्हें सम्मन मिला, नोटिस मिला, तो उन्होंने बिल्कुल नहीं कहा कि मैं नहीं आऊँगा। विदेश में थे, उन्होंने कहा भी मैं आऊँगा, मुझे टाइम दे दो। वो आए और उन्होंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि तुम मेरा समर्थन करो, तुम मेरे साथ जय जयकार करो, क्योंकि अगर राहुल गांधी इस तरह की भाव रखते तो पूरे देश के अंदर और बड़ा आंदोलन हो सकता था, मगर नहीं किया। पट तीसरा पॉइंट मैं अंत में ये कहना चाहता हूँ कि जब हम किसी से पैसा लेते हैं और देते हैं और वो रिकॉर्ड पे है, तो उसमें डिनाइल करने का कोई सवाल ही नहीं है। अब यंग इंडिया कंपनी बनी तो उस समय क्यों बनी, कैसे बनी, उस समय नहीं सोचा जा सकता था कि अभी इसका क्या परिणाम होगा, लेकिन अब वो हो गया, ट्रांजैक्शंस ऑन रिकॉर्ड हैं। तो अगर मैं भी ये कहूँ कि साहब ये ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, तो कहाँ हम वो कागज़ तो बोलेगा, कागज बोलेगा। तो भारतीय जनता पार्टी को तो मुद्दा मिल गया, भारतीय जनता पार्टी को मुद्दा मिल गया। और एक बात और मैं कह के अपनी बात खत्म करूंगा, माना कि कांग्रेस वो पार्टी है जिसने ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स जो एजेंसियां हैं उनका कभी दुरुपयोग नहीं किया, और दुरुपयोग तो छोड़ो, सदुपयोग नहीं किया। भाई 2004 से लेकर 2014 तक यूपीए 1 और यूपीए 2, उसमें जो कांग्रेस के समर्थक लोग थे उन पे सारी सीबीआई की जांच कांग्रेस पार्टी के। हाँ, हमारी आचार्य प्रमोद कृष्णम खरी बोल रहे हैं, बहुत खरी बोल रहे हैं। देखिए आपकी नेता भी आ गई। नहीं, आपकी नेता को भी आज थाने जाना पड़ा आचार्य। नहीं, मैं कह रहा हूं कि ये आत्मचिंतन का विषय है। खरी कह रहे हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम, कह रहे हैं देखिए टेक्निकली कानूनी तौर पर दिक्कत तो है, कागजों में दिक्कत है, लेकिन मंशा सही थी। दूसरा कह रहे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता ऐसा लग रहा है इसे इवेंट की तरह ट्रीट कर रहे हैं। मुझे 15 सेकंड और दे दो। मानक, यही तो आरोप है। हाँ, मानक, अगर कांग्रेस इस इवेंट को मानक इस्तेमाल कर रही है, अगर हम एजेंसियों का दुरुपयोग करते या सदुपयोग करते तो सुरेश कलमाणी के ऊपर केस दर्ज करके जेल क्यों भेजते? हम ए राजा और कनिमोजी को जेल भेजते जिन्होंने हमारी सरकार चलाई और बचाई। हमने अमर सिंह को हमारे सामने मुकदमा दर्ज हुआ। आचार्य जी यही तो आरोप लग रहा है। एक सेकंड। और जितने हमारे समर्थक थे, इवन मुलायम सिंह यादव को कांग्रेस की पार्टी ने, सीबीआई की जांच हुई, और लालू यादव को भी सारा कुछ जो हुआ। प्रश्न ये पैदा होता, कांग्रेस अगर बेईमान और भ्रष्टाचारियों के साथ होती तो ऐसा घटनाएं क्यों घटती? तो अपने नेताओं को जेल भेजा है। आपकी पार्टी आचार्य जी बीच में से आधी हुई है, G23 है ना,
दिखाई नहीं दिया इस कहीं भी, इसमें बताइए जरा, कहीं दिखा जीते इसका कोई एक नेता? नहीं, एक भी नहीं है। तो ये कोशिश की कांग्रेस पार्टी ने अपनी पार्टी को एकजुट करने की इस मौके का इस्तेमाल करके, लेकिन फिर भी नाकाम रहे। क्या सही नहीं है ये? ऐसा है ना, ये एक लंबा प्रोसेस है। ऐसा तो है नहीं राहुल जी की पेशी आज हुई है और सोनिया जी की 23 को होगी, तो जो लोग आज नहीं नजर आ रहे हैं वो 23 में नजर आएंगे और फिर आगे भी चलता रहेगा। ये तो लड़ाई हमारी बहुत दिनों तक चलेगी बीजेपी से। ओके, शिवम त्यागी, लड़ाई लंबी चलेगी। ये और रोहन का जवाब भी दीजिएगा। ईडी का सारा लिखा है सर, मैंने ईडी का इस्तेमाल हमेशा सब A to Z लिखा है, लेकिन मैं कहूंगा J23 की जो बात कर रहे हैं उनको तो कांग्रेस ने जी मतलब गुजरे हुए जमाने के 23 कर दिया। अब उनको मुझे लगता है आवश्यकता है नहीं उनकी। एक पुराने नेता पर जिसने 30-40 साल एक पार्टी को दिए हों, उस पर आप अंडे और टमाटर फेंक फेंक के मारे, वो कितने महंगे हैं इस समय। उसके बाद आप उम्मीद करते हैं वापस आएंगे। खैर, मुद्दे पर आता हूं मैं। आपको याद होगा एक बाहुबली 2 फिल्म आई थी। बाहुबली 2 फिल्म में एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा डायलॉग था, जिसमें मतलब इसका कुछ रिमेक इस तरह से था कि कांग्रेस के होने वाले अध्यक्ष राजमाता सोनिया गांधी के प्रिय पुत्र परेशान था जिस कांग्रेस से देश सारा, उसका करीब करीब बंटाधार करने वाले वीरों के वीर राहुल गांधी ईडी के दफ्तर पधार रहे हैं। यह कुछ इवेंट था। आप बताइए, ये क्या हल्दीघाटी का युद्ध जीत के आए राहुल गांधी? कमाल बात है। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि ये कोई आपको नहीं करना चाहिए, दिखाना चाहिए सपोर्ट बेस, समर्थन, ये सब होता है, लेकिन इस तरीके से थाने में बैठ जाना, इसका कोई तर्क नहीं है। आप इस देश में, और मैं अब आचार्य जी के सवाल, तो बीजेपी भी करती है, उनका कोई नेता पकड़ा जाता है, कहीं अरेस्ट होता है तो सारे कार्यकर्ता नेता का जवाब आपने कहा, सर ने कहा कि भाई देखिए 1000-2000 करोड़ कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। सर, हम गरीबों के लिए तो 1000-2000 बहुत बड़ी बात होती है। ये 1000-2000 करोड़ का तो खैर हम सोच ही नहीं सकते। अब आगे आते हैं। इन्होंने कहा इस पार्टी ने, कांग्रेस ने देश को 58 साल नेतृत्व दिया, एक भवन दिया जिसकी वैल्यू हजारों करोड़ होगी। 58 साल देश को चलाने की वैल्यू क्या है आपने देखा है आचार्य जी? हवाई जहाज में तो जन्मदिन बनते थे पोत्र पोत्रियों के, तो जाहिर है वो भी इस देश ने देखा है। अब ईडी पर आते हैं। रोहन कहते हैं कि हमारा सत्याग्रह, अरे कम से कम गांधी जी को तो छोड़ दो, अब तो छोड़ दो, मतलब सत्याग्रह नाम दे दिया इसका। बताइए, मानते हैं कि आप अपने नेता के समर्थन में आए, सारी चीजें हैं। एक और बात कही गई कि ये तो राहुल गांधी जी का बड़प्पन है। मतलब एक आदमी को चोरी में सस्पेशन पाया गया, वो थाने आए तो बड़प्पन है, मतलब स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने आए तो बड़प्पन है। मतलब मुझ पे कोई चार्ज लग जाए, जो मैं तो तुच्छ प्राणी हुआ, लेकिन फिर भी अगर मैं थाने पहुंचा तो बड़प्पन है। अब ईडी पर आते हैं। सर, महत्वपूर्ण बात यहां पर यह है, अब इसका टेक्निकल पहलू यह है कि एजेएल जो है नेशनल हेराल्ड को चला रही थी, वो बाय डिफॉल्ट वैसे ही कांग्रेस की सबऑर्डिनेट थी, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी। यंग इंडिया बना के आपने उसका 2 लोगों को 76% शेयर ट्रांसफर कर दिया। क्यों कर दिया जी? यंग इंडिया को 90-95 करोड़ दे देते। जब 1000 करोड़ का महल मोतीलाल नेहरू जी ने दे दिया तब तो 90 करोड़ और दे देते। लेकिन ये नहीं है मसला। जब आप सत्ता में होते हैं तो आपको पता होता है कि आपके ऊपर कोई चेक्स एंड बैलेंस वाला नहीं है। आप जितना चाहे गोरखधंधा करें, जितना चाहे अपनी तरफ कर लें। इस 76% का ये मसला हुआ, मेरे को एक पोर्शे गाड़ी दे दीजिए, मानक जी आप तो बड़ी अच्छी गाड़ी चलाते हैं, मैंने सुना है, आप मुझे वो गाड़ी दे दीजिए। ये मेरे लिए नो प्रॉफिट नो लॉस वाली गाड़ी है, इसके प्रॉफिट्स भी मैं ही रखूंगा, कभी नहीं बेचूंगा, मैं इसको बेच ही नहीं सकता। आपने मुझे वो दे दिया, लेकिन मैं इसकी सुविधाएं भी लूंगा, मैं इसका रेंट भी लूंगा, मैं इसका आनंद भी लूंगा, बस बेच नहीं सकता। ऐसी बात हो गई। किराए पर चढ़ा रखा था वो, उसका किराया आ रहा था आचार्य जी, और मेरे ख्याल से आज भी आता है। देखिए मानक जी, एक तो आदरणीय शिवम त्यागी जी ने कहा कि आनंद भवन, जब आनंद भवन दिया गया था तो ये पता भी नहीं था कि देश को आज़ादी मिलेगी या ना मिलेगी। तो मैंने ये बात कही कि जो परिवार, नेहरू परिवार के ऊपर अगर ये आरोप लगता है तो ये गले नहीं उतरता। मैंने दूसरी बात भी कही कि टेक्निकली और लीगली पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारे गले में फंदा पड़ा हुआ है। ओके, हम ये मानते हैं। दूसरा एक जो मैं कहना चाह रहा था, बीच में आपने उसमें थोड़ा टोका, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि गांधी परिवार की जो ये आज जो स्थिति हो रही है कि ईडी बुला रही है, ये बुला रही है, गांधी परिवार एक बहुत बड़ा परिवार है। उसने देश की आज़ादी से लेके बाद तक अपना त्याग किया है। लेकिन जो उनके इर्द गिर्द के तमाम चाटुकार लग गए और जिन चापलूसों ने गांधी परिवार को उस समय भी अगर ये कंपनी बनवाने का निर्णय, तो उसको कहना चाहिए था। ये तो उनके फैसले थे कि अभी ये क्या हो रहा है, देश का इतना बड़ा परिवार और एक कंपनी में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं, तो ये गलती तो हुई है हमसे, इसको हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर हम इसके साथ खड़े रहते हैं, मुझे पूरा आज विश्वास है कि ये जब अदालत में इसका पूरा ट्रायल होगा तो मुझे लगता है कि गांधी फैमिली बिल्कुल इसमें से निकलेगी, पाक साफ निकलेगी। और इसमें बाइज्जत बरी होगी। मगर एक गलती हुई है और उस गलती
कि कराने वाले जो लोग हैं वो भी जिम्मेदार रहे होंगे। और आज भी ऐसे लोग हैं कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व के इर्द गिर्द जो कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व को लगातार गुमराह कर रहे हैं और चापलूसी और चाटुकारिता में अपने निजी स्वार्थों में परिवार को भी बर्बाद कर रहे हैं और पार्टी को भी बर्बाद कर रहे हैं। ओके, आचार्य प्रमोद कृष्णम आज काफी गुस्से में भी लग रहे हैं। आशुतोष,